दोस्तों बिहार में काफ़ी शानदार भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये जो आपकी बहाली होगी बिहार विधानसभा सचिवालय की बहाली है, जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। पद कौन कौन से हैं वो जानिए और फिर इसी वीडियो में लगभग बहुत सारी जानकारी हम समझेंगे, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो उतने डिटेल में जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो ओवरऑल जानकारी है वो आपको जरूर इस वीडियो में बताई जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आपकी बहाली है, कार्यालय परिचारी के आपके बहाली है, उसके अलावा नीचे आएंगे सुरक्षा प्रहरी के पदों पर बहाली है और ड्राइवर के पदों पर बहाली है। मतलब 4 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए, सबके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आपके लिए जाएंगे। आप सभी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे सुबह 11 बजे से। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो पहले समझते हैं कि किन पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं वो समझते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जहां पर जो भी अपडेट होती है मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। नोटिफिकेशन जो है बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा निकाला गया है। इनमें क्लियर बताया गया कि बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, ड्राइवर, सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो आपकी परीक्षा है वो आयोजित होगी, जिसका विज्ञापन संख्या दिए गए हैं। ये डाटा एंट्री का विज्ञापन संख्या है, ये आप देखेंगे कार्यालय परिचारी का विज्ञापन संख्या है, और ये देखेंगे आपके सुरक्षा प्रहरी का है, और ये आपके चालक का है। मतलब 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इसको प्रकाशन किया गया है। इससे संबंधित जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो सचिवालय के ऑफिशियल जो वेबसाइट दिए गए हैं इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं दिए गए हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जानकारी दिया गया है। आवेदन सभी पोस्टों को 1 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक आपके चलने वाले हैं, और आपके जो परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो भी आपकी 23 जनवरी 2024 तक ही रखी गई है। इसमें समझते हैं कि आवेदन कौन कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए भारतीय नागरिक मतलब ऑल इंडिया से जो कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब किन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी तो समझ लीजिए। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये जो पोस्ट है आपके 12वीं पास कैंडिडेट के लिए होगा, जिसमें 12वीं के साथ आपके पास जो होगा कंप्यूटर के ज्ञान यानी DCA या आपके पास DCA का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एज क्या होगा तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी ही चाहिए। मैक्सिमम जो होगा वो अभी तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन मैक्सिमम की जानकारी अभी नहीं बताई जा सकती है। नोटिफिकेशन आने पर आपको हम जानकारी एक डिटेल वीडियो लाकर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर कार्यालय परिचारी का जो पद है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा तो इन पदों के लिए जो कैंडिडेट सिर्फ 10वीं पास होंगे उन कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगा, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी आपकी न्यूनतम एज जो होगा 18 साल पूरा होना चाहिए। एज कब से काउंट होगा इसकी भी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन आने पर जानकारी मिलेगी। अब कार्यालय परिचारी में क्या होता है कि इस पद के लिए आपकी जो परीक्षाएं हैं वो नहीं ली जाती है। आपकी जो 10th के जो नंबर होता है उसके आधार पर इसमें मेरिट बनाकर चयन होता है, लेकिन हो सकता है इस बार बदलाव भी किया जा सके। तो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके एंट्रांस होंगे, उस एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपकी जो है स्किल टेस्ट होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर का, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। लेकिन इस कार्यालय परिचारी जैसे ऑफिस अटेंडेंट के नाम से जानते हैं, इसके लिए डायरेक्ट 10वीं के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था अभी से पहले तक, लेकिन हो सकता है बदलाव होगी तो उसकी जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी का आपके पोस्ट रखे गए हैं। ये बहाली इससे पहले भी जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में आई हुई थी, तो इसका बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी पुराने नोटिफिकेशन से सामने आ रही है। मैं उसकी जानकारी अभी आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी कम से कम आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपकी हाइट भी देखी जाती है, इसके अलावा आपके चेस्ट, रनिंग ये सब भी होता है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन हमारे सामने पुराना वाला है, इससे कुछ जानकारी आपको बता देते हैं कि इससे पहले जो भर्ती आई थी इसमें एज 18 साल था मिनिमम। अधिकतम सामान्य कैटेगरी के लिए 25 वर्ष था और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष था। और यहाँ पर देखेंगे महिला के लिए 28 वर्ष था। अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष थे उनके लिए 30 और महिला के लिए भी सामान्य था 30 वर्ष ही था। एज रिलैक्सेशन होता है बिहार सरकार का जो प्रावधान है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये छूट आपको देखने को मिलेगा। बाकी
आपकी जो शारीरिक मापदंड है, सिर्फ सुरक्षा प्रहरी के लिए हम बात कर रहे हैं, वो देखा जाएगा। जैसे पुरुष होंगे तो आपकी जो हाइट होगी कम से कम जो होगा 167.5 होनी चाहिए, और आपकी जो छाती होगी 76.5 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी होगा, 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कोई महिला यानी कोई लड़की आवेदन करती है तो 54.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें परीक्षा होती है, जैसा कि हमने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की जो बहाली है, इसमें आपकी एग्जाम होगी जो कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा। ऑफलाइन इसकी परीक्षा हुई थी, OMR सीट पर आपकी जो परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा। परीक्षा जब आप क्वालिफाई करते हैं, इसमें जो कैंडिडेट सफल पाए जाते हैं उनका जो है शारीरिक दक्षता जो होती है, आपकी हाइट मेजरमेंट ये सब कराई जाती है, फिर दक्षता परीक्षा होती है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया ये सब करा दी जाती है। इसमें देखिए आपकी प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, इसमें 2 घंटे की अवधि होती है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपके 1 अंक का होगा, और जो परीक्षा आपकी होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न पत्र होंगे, आप जिस भी माध्यम में चाहे उस माध्यम में आप दे सकते हैं। इसमें किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गणित से जो है आपके 50 अंक का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सामान्य अध्ययन से 50 अंक का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे कि गणित में किस किस चैप्टर से आपके प्रश्न होते हैं, सामान्य अध्ययन में किस किस चैप्टर से आपके प्रश्न होते हैं वो देख पाएंगे। बाकी आपकी जो शारीरिक दक्षता है उसकी जानकारी दिए गए हैं कि शारीरिक दक्षता में आपको जो है रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर का, जिसके लिए अधिकतम 6 मिनट दिया गया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट 5 मिनट में अगर इसको दौड़ लेते हैं उनको 100 अंक मिल जाता है। ये 100 अंक आपके शारीरिक दक्षता होगी। अगर कोई 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ता है तो उन्हें 80 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट जो होगा 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ लेते हैं तो उन्हें 60 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा, और इससे अधिक अंक अगर आप लाते हैं दौड़ने में तो असफल माने जाएंगे। मतलब सीधा है कि अगर आप सुरक्षा प्रहरी के पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो भाई मेरे आपकी हाइट तो होनी ही चाहिए। रनिंग की तैयारी करिए, ये रनिंग की जानकारी है जो आप देख पा रहे होंगे। बाकी महिला अभ्यर्थी के लिए जो रनिंग होगी 1 किलोमीटर का होगा, 6 मिनट का समय मिलेगा। आपकी टाइमिंग यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का पहले जो शुल्क था, इससे पुराने वाले भर्ती में यहाँ पर 650 रुपया था, जो जनरल OBC अदर स्टेट वाले थे उनका, और SC ST के लिए जो शुल्क था वो 180 रुपये रखे गए थे। लेकिन नई जो नोटिफिकेशन आएगी तो इसमें कुछ बदलावें हो सकती है। तो सुरक्षा प्रहरी के बारे में आपने ओवरऑल पूरी डिटेल जानकारी आपने समझ चुका होगा। अब यहाँ पर अगले जो बहाली है आपके ड्राइवर के पदों पर होगी। इसमें सिर्फ जो है 10वीं पास होंगे उनको मौका मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर का है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी एग्ज़ाम होगी, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, आपकी एग्ज़ाम होगी, फिर आपकी जो स्किल है ड्राइविंग का वो देखा जाएगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया करा दी जाएगी। तो ये अभी ओवरऑल जानकारी था शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने पर मैं आपको एक ज़रूर डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी को दे दूंगा। बाकी ये सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट और भी पाना, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।